बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियों में तो गर्मा-गर्म गुड़ वाले चावल हों तो क्या ही बात है। तो गुड़ वाले चावल कैसे बनेंगे, आपका अकेला-अकेला दाना कैसे बनेगा और ये झटपट कैसे बनेंगे, इसकी रेसिपी आज मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये चावल लिए हैं तकरीबन आधा किलो के करीब, जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। उसके बाद मैंने ये गुड़ लिया है। गुड़ मैंने लिया है, ये देखें 2 इस तरह की मैंने डलियाँ ली हैं इनकी। ये तकरीबन डेढ़ पाव के करीब है, ठीक है? बराबर भी डाल सकते हैं, लेकिन बराबर डालने से मीठा ज़्यादा हो जाता है। जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो बराबर डाल सकते हैं और जो कम खाते हैं वो थोड़ा-सा कम कर दें, ठीक है? थोड़े से मैंने बादाम, थोड़ी-सी गिरी और किशमिश ली है और साथ में मैंने 3 से 4 इलायचियाँ और 3 से 4 लौंग लिए हैं। बादाम और गिरी को मैंने बादामों के छिलके उतार दिए थे और गिरी को मैंने बारीक काट लिया था। दूसरी तरफ अब मैं एक साफ़ पतीली लूँगी, उसमें मैंने ये गुड़ को तोड़ के डाल दिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए और इसमें अब मैं पानी डालूँगी तकरीबन आधा कप। कुछ लोग गुड़ में पानी ज़्यादा डालते हैं, लेकिन ज़्यादा डालने से फिर ये होता है कि जो चावल है ना, वो एंड पे बहुत सख्त हो जाते हैं हमारे। तो इसलिए आप पानी इसमें थोड़ा डालें, क्योंकि गुड़ ने भी जब मेल्ट होना है तो उसने भी पानी बन जाना है। तो बेहतर यही है कि आप इसमें पानी थोड़ा कम डालें, क्योंकि चावल तो फुल हमारे बॉयल होंगे। तो जब ये गुड़ वाला हम पानी उसमें डालेंगे तो उसको खुश्क करने में टाइम लगेगा और चावल हमारे टूट जाएँगे। ये मेल्ट हो गया अच्छी तरह से, इसको मैंने एक साइड पे रख दिया। दूसरी तरफ मैंने एक साफ़ कढ़ाई में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था चावलों के लिए, और खुला पानी रखना है आपने ताकि चावल अच्छे से आपके बॉयल हो जाएँ। साथ में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। उससे ये होगा कि जो आपके चावल है ना, वो अकेला-अकेला सा दाना बनेंगे। अब मैंने चावलों का पानी ड्रेन किया और वो भी इसमें डाल दिए। अच्छा, जब चावलों को आपने बॉयल करना है ना, तो आपने इनको फुल डन करना है, यानी फुल बॉयल कर लेना है आपने। इसमें कनी वगैरह नहीं छोड़नी है आपने, इसको फुल आपने बॉयल कर लेना है। क्योंकि जब हम इसमें गुड़ डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़े से सख्त हो जाएँगे, तो वो नरम नहीं पड़ेंगे। आपने इसको पूरी तरह से बॉयल करना है। ये देखें, ये अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं। अब इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और मैं आपको ये चेक भी करा देती हूँ। ये देखें, ये कितने अच्छे से गल गए हैं, ठीक है? अब इसमें थोड़ी-सी कसर है, मतलब कनी है थोड़ी-सी, तो वो मैं इसको 1 से 2 मिनट और बॉयल करने के बाद इसका पानी ड्रेन कर दूँगी और एक साइड पे रख दूँगी। फिर से मैंने एक साफ़ कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 1 कप के करीब, ठीक है? ये देखें, मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है, इसको थोड़ा-सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे इलायचियाँ और लौंग, जो हमने पहले से रखी थीं। इलायचियों को इस तरह से मैं मुँह उनके खोल दूँगी ताकि उनकी अच्छी-सी खुशबू जो है वो ऑयल में अच्छी से आ जाए। आप इसकी जगह पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची का पाउडर जो है ना, वो भी बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने 3 से 4 लौंग डाल दिए हैं इसमें, और साथ में मैं इसमें एक ख़ास चीज़ डालूँगी जिससे इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, वो है सौंफ। सौंफ मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इससे यकीन माने चावलों का वो कमाल का टेस्ट आता है गुड़ वाले चावलों का, कि आप जब बनाएँगे ना तो आपके सारे घर में खुशबू होगी और इतने मज़े के ये बनेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं इसकी खुशबू पसंद या इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है ताकि जो हमारी सौंफ है वो जले नहीं, और जब हम इसमें गुड़ डालेंगे ना, गुड़ वाला पानी डालेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा छींटे नहीं उसके पड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसमें गुड़ वाला जो पानी है बनाया हमने, वो डालेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले इसको एक छन्नी के साथ छानूँगी ताकि जो इसमें कोई ज़र्रे वग़ैरह हैं वो छन्नी में आ जाए, और आपने इस पतीली को ज़्यादा हिलाना नहीं है ताकि जो रेत के ज़र्रे होंगे ना वो नीचे ही रह जाएँगे, ठीक है? ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि नीचे ये देखें, मैंने थोड़ा-सा नीचे छोड़ दिया है इस तरह से, ताकि वो जो ज़र्रे वग़ैरह होगा या मिट्टी का डस्ट वग़ैरह होगा सब नीचे रह जाएगा। तो ये देखें, अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और ये देखें गरम-गरम था, पक रहा था उसमें, तो फ़ौरन से उसमें बबल्स आना शुरू हो गए। अब ये इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो चावल हमने बॉयल करके रखे हुए थे ना, वो इसमें मैं डाल दूँगी। यहाँ पे भी फ्लेम फिर से लो कर दूँगी ताकि जब हम चावल डालें तो उनको छींटे वगैरह ना पड़ें, ठीक है? ये देखें, इस तरीके से आप आराम-आराम से इन चावलों को डालें ताकि आपको एकदम से लगे नहीं। ये देखें, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये बहुत ही आसान रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप पहली दफ़ा भी बनाएँगे ना तो आपके चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। हल्के हाथों से मैं इसको सबको मिक्स कर लूँगी एक दफ़ा से। ये देखें यहाँ पे। इनको सबको मैंने जब मिक्स किया और उसके बाद मैंने फ्लेम को हाई कर देना है ताकि जो पानी इसमें है गुड़ वाला वो अच्छा सा ख़त्म हो जाए। ये देखें इस तरीके से। ये देखें इसमें भी है पानी, तो इसको मैं हाई फ्लेम कर दूँगी ताकि जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाए और फिर हम इसे दम दे देंगे। साथ में मैंने अब इसमें जो बादाम गिरी और मेवे वगैरह रखे थे ड्राई फ्रूट वो भी मैं ऊपर से डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। आप चाहे तो बीच में भी डाल सकते हैं, मतलब जब चावल हमने डाले थे ना उस टाइम आप इसमें डालकर मिक्स भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने ऊपर से डालूँगी ताकि जब हम एंड पे इसका दम खोलेंगे तो उस वक़्त इसकी बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आएगी और हर चीज़ जो है वो अच्छी-सी मिक्स हो जाएगी। ये देखें चावलों को मैंने इस तरह से इक्वल किया और इसके ऊपर मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। पहले मैंने ये किशमिश डाली है, फिर मैंने ये गिरी को काटा हुआ था बारीक-बारीक सा, ये भी डाल दिया है और साथ में जो मैंने कुछ बादाम लिए थे, जिनके मैंने छिलके उतार दिए थे और 2-2 पीस कर दिए थे और थोड़े से मैंने ये काजू भी लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इनकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डाल के मैंने दम दे दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, लो फ्लेम पर, ठीक है? बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने दम देना है इसको और ये देखें आप, ये रेडी हो चुके हैं। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इनका देखें दम खोल दिया है और देखें कितने ज़बरदस्त चावल रेडी हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। वाओ! इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये देखें। मैं अब आपको इसको सर्व करके भी दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें, एक-एक दाना अलग हो रहा है, हर चीज़ बिल्कुल चावल जुड़े भी नहीं हैं और ना ही टूटे हैं। आप ये देख सकते हैं, कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं ये। इसी तरह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया तो ये कैसे बने और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आप मुझे किन-किन शहरों से देख रहे हैं ताकि मैं आपका अच्छे से थैंक्स कर सकूँ। साथ में जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ मैंने बताई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।